नमस्कार, एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। रेखा सरकार को 100 दिन हो चुके हैं। इससे पहले केजरीवाल की सरकार रही, पर सवाल यह है कि कौन सी सरकार के कामों से जनता खुश है, कौन सी सरकार के काम जनता को बेहतर लगे। इसी का एक्सरे करने के लिए हमारी टीम पहुंची दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में। एक रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हर रोज खबरपाश की ओर से हम आपको दिखाते हैं कि पब्लिक पॉलिटिकल एक्सरे के माध्यम से दिल्ली रेखा सरकार के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली की जनता कितना खुश है, और साथ ही साथ हम सीधा जनता के बीच पहुंचते हैं और रेखा गुप्ता के विकास कार्यों को लेकर सीधा जनता से पूछते हैं और करते हैं एक पब्लिक पॉलिटिकल एक्सरे। तो आज इसी बीच हम पहुंचे हैं नंद नगरी के डी ब्लॉक 1 के अंदर। D1 का ये पार्क है जहां पर हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए आते हैं, यहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद यहाँ पर ताजी ताजी हवा खाते हैं। तो इन्हीं लोगों से जानेंगे कि जो रेखा सरकार है उनके विकास कार्यों को लेकर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई रेखा सरकार के जो विकास कार्य हैं वो धरातल पर उतरे हैं या नहीं, या फिर इनके मन में क्या बात है। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है मेरा। धर्मेंद्र जी, रेखा सरकार कहती हैं कि हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं, वहीं रेखा सरकार का दावा है कि हमने सड़कों की मरम्मत की है और भी बहुत से विकास कार्य किए हैं। तो आपको क्या लगता है, वो विकास कार्य धरातल पर उतरे हैं या फिर कोई और बात है? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बीजेपी सरकार को, और चारों तरफ देखने में भी आ रहा है कि काम हो रहा है। काम हो रहा है चारों तरफ, जगह जगह गड्ढे भी भरे जा रहे हैं। सीवर की समस्याओं को देखते हुए काम भी हो रहा है, और एमसीडी से काम इतना लिया जा रहा है इस टाइम की पानी का उपराव कहीं नहीं हो पा रहा है। पानी को भरते देखते हुए तुरंत कार्रवाई हो रही है, और चारों तरफ छोटे मोटे काम भी हो रहे हैं। और अभी हमारी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने अभी ये बसें चलाई हैं और आयुष्मान का लाभ दे रही है, और बहुत सी चीज़ें हैं। और अभी हमारे यहाँ जो नर्स वर्स को जो पक्का करा गया उनके लिए भी बहुत सहयोग दिया उन्होंने। तो धीरे धीरे हो रहा है काम, और अभी कुछ समय लगेगा। और अतिक्रमण के ऊपर भी काम हो रहा है, जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अभी जगह घेर रखी है, उस पर भी काम चल रहा है। तो है, हो सकता है कि थोड़े दिन बाद हमें मिले। मतलब अभी 100 दिन हुए हैं और 100 दिन का जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में उतर रहा है, और आने वाले समय में अभी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो अभी रुकी हुई हैं, और धीरे धीरे समय लगेगा, समय अनुसार धीरे धीरे होगा। ये दिखाई दे रहा है, लोगों को मन में भी है कि हमें रेखा गुप्ता पब्लिक के लिए भी करेगी। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या लगता है कि पिछली सरकारें उस तरह से काम नहीं कर पाई जो रेखा सरकार को अब की बार कड़े एक्शन लेने पड़े? देखो, ये तो जो अब पता लगेगा। देखो, हम तो बीजेपी को ही चाहेंगे। जो हमें लालच तो चाहिए नहीं, हमें तो अच्छी सरकार चाहिए जो आगे के भविष्य के लिए सही हो, हमारे बच्चों के लिए सही हो। अब लालच के ऊपर रह जाएंगे तो आगे का भविष्य खराब हो जाएगा बच्चों का, और आगे का सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। बच्चों को क्या नाम था? मिल पाएगा। धर्मेंद्र नाम है मेरा। धर्मेंद्र। देखो, धर्मेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही है। फ्री के लालच से बेहतर है कि देश के विकास के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जो सरकार काम करे, हमें उसको चुनकर सदन में भेजना चाहिए ताकि दिल्ली का विकास हो सके। इस बीच हमारे बीच में नहीं, आदेश सर, क्या नाम है? लखन है सर। लखन। लखन जी, ज्यादा नहीं, बस इतना बता दीजिए कि पहली सरकार और अब की सरकार कौन से अच्छा काम कर रही है? नहीं, बीजेपी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है, रेखा गुप्ता, और बढ़िया काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को सहायता भी दे रही है, पानी भी अब टाइम पे आ रहा है, और नाली खड़ंजे तो अभी बने नहीं है। देखो, अभी योजना आएगी तो बनेंगे। अच्छा काम कर रही है वैसे तो, कोई दिक्कत आयुष्मान कार्ड बनाए हैं रेखा सरकार ने, क्या अभी यहाँ लगा? नहीं बने हैं। अच्छा, अभी अभी यहाँ नहीं बने हैं तो। बने हैं यहाँ पे, इधर कहीं बने हैं और बाकी नहीं बने हैं अभी कहीं। हाँ जी। यानी कि बनना शुरू हो गया। बनना शुरू हो गया। हाँ, चलिए ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड का भी लाभ यहाँ की जनता उठा रही है। सर, आपका क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर। धर्मवीर जी, बताया जाता है कि रेखा सरकार जो है
बहुत से विकास कार्य कर रही है। रेखा सरकार का दावा है कि हमने दिल्ली के अंदर 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं और आने वाले समय में हर विधानसभा में ये मंदिरों की संख्या 15 संख्या होने वाली है। यानी हर विधानसभा में 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और बन भी रहा है। तो क्या लगता है कि ये योजना आपको कितनी अच्छी लगती नहीं, ये योजना जितनी बनाई जा रही है वो सही है और आगे भी आने वाले समय में जो भी रेखा गुप्ता जी करेंगे वो ठीक ही है? अच्छा सर, केजरीवाल कहते थे कि जी मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो क्या मोहल्ला क्लिनिकों में वो सुविधा नहीं हो पा रही थी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिल रही है? देखो जी, अभी से शुरू हुए हैं, सरकार आई है। हमने समय में केजरीवाल ने भी जो बनाए थे ना महिला कॉलोनी बनाई थी, उन्होंने अपनी जगह सही बनाई थी। हर सरकार अपने जगह सही करती है, लेकिन कुछ करती कुछ और फल कुछ और मिलता है। अब इसी सरकार को बुराई बता सकते हैं ना, इसको बता सकते हैं, जो भी करता है अपने लिए सही करता है। अच्छा, बीजेपी की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने 100 दिन हो गए। 100 दिन में जो इन्होंने विकास कार्य किए हैं, क्या लगता है वो? समय के साथ साथ काफी बदलाव किए हैं। खुद जाके इलाज एरिया में भी जा रही है वे, और सफाई जो सुविधा की तरफ काफी ध्यान दे रही है। तो उम्मीद है कि रेखा सरकार कुछ करेगी। हाँ, शायद आगे चलने वाले समय में हो सकता है कि आगे कुछ कदम बच्चे बढ़े। चलिए ठीक है, तो उम्मीद तो यहाँ पर दिल्ली सरकार से लगा ही जा रही है। राजकुमार जी, युवा हैं आप, तो युवाओं के लिए कुछ हो रहा है? सर जी, हमको तो अभी तो फिर कुछ नहीं हो रहा, मतलब दिल्ली की तरफ से तरक्की चल रही है, उनकी कार्रवाई कर रही है। वो करे या ना करे, हमें बीजेपी सरकार ही चाहिए। अच्छा, काम करे ना करे बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार। अरे यार, ये तो फिर बेकार वाली बात है। काम भी तो होना चाहिए ना। काम से हमें मतलब नहीं है, मैं सरकार से मतलब है। सरकार से मतलब? हाँ जी। फिर विपक्ष आप पर आरोप लगाते हैं कि भाई काम से मतलब नहीं है। वो लोग ही सोचे, हम तो खुद गाड़ी चला कर अपने कमाते खाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कि बीजेपी ही सरकार चाहिए? भाई साहब, सरकार चाहिए, मैं ये सही है सरकार। सही है। हाँ। तो इसमें क्या सुरक्षा का माहौल सही रहता है, व्यक्ति सुरक्षित रहता है, या जो देश है उस वो तरक्की करता है? कोई एक ही आपके मन में? मेरे मन में देश भी तरक्की करता है। सुरक्षा और देश की तरक्की के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आपको सही लगती है। यही और हाँ, और सबसे बड़ा इनमें मैं फैन हूँ बाबा जी का, योगी जी का। अच्छा, योगी जी का फैन? हाँ जी। चलिए ठीक है, तो योगी जी के फैन है और बाबा जी का जो बुलडोजर है वो भी काफी लोग उसके भी फैन है। सर, आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन। सचिन जी, भैया बता रहे कि हम तो योगी जी के फैन है क्योंकि उनका बुलडोजर गरज रहा है। और दिल्ली के अंदर भी अब जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे थे उन पर भी बुलडोजर गरज रहा है, और साथ ही साथ जो इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को भी रेखा सरकार हटा रही है। आपको क्या लगता है कि ये कदम सही है? लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही है कदम ये। जैसे अवैध जगह घेर रखी है लोगों ने बाहर से आके, वो तो तोड़ी जानी चाहिए। उनके जो झुग्गी घेर रखी थी उनको जगह दी गई है, वहाँ नहीं रह रहे, वो वहाँ मकान बेच के यहाँ रह रहे हैं झुग्गियों में, वो भी तो गलत है ना। वो अपनी जगह क्यों नहीं रहे? जो बीजेपी सरकार ने जगह दी है तो वो जगह दे के अपनी, जैसे जहाँ जगह दी है वहाँ तो रहते नहीं है, झुग्गी बना के और कहीं रह लेते कि और भी ज़मीन मिल जाए हमें। इसमें हमारे बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है ये। अच्छा, बीजेपी को बदनाम करने की साजिश? और क्या, बिल्कुल। क्या नाम बताया सर आपने? सचिन। सचिन। ये सचिन जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई, झुग्गी जब उसके बदले प्लॉट दे दिए गए हों तो फिर उसकी तरक्की हो गई। एक दो व्यक्ति बरसों से झुग्गियों में रह रहा हो और फिर उसमें वर्तमान सरकार उनको वहां से स्थानांतरित करके उनको फ्लैट दे दे या प्लॉट दे दे, तो फिर उनको प्लॉट में जाना चाहिए और जाने के बाद एक तरह से उनकी तरक्की भी हो जाती है कि झुग्गियों से स्थानांतरण होकर प्लॉट में पहुंच गए। लेकिन ये इतनी बड़ी विडंबना है कि प्लॉटों को छोड़कर वापस उन झुग्गियों में आकर बस जाते, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई रेखा सरकार की ओर से की जा रही है। और सर हमारे बीच में मौजूद है, बार बार पूछा था, क्या नाम है सर? राजेश। राजेश जी, रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो कैसा कार्य कर रही है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कोई एक अच्छा कार्य हमें भी बताइए। ये है, जब से रेखा गुप्ता आई है, लोगों ने जो नाजायज मार्केटों के अंदर जमीन जो घेर रखी थी दुकानों को आगे, उससे किराया लेते थे। जैसे एक पटरी लगवा दी दुकान के आगे, उससे 40,000, 50,000, 20,000, 10,000 रुपये हर महीना किराया लेती थी। और रोड के रोड इन्होंने दोनों तरफ भरवा दिए। निकलने 40,000 रुपये पटरी के सामने का किराया? खुलासा हो रहा है।
अच्छा। खुलासा बस दुकानदार वहाँ के आदमी खुद बता रहे हैं, समझे। तो ये जो बाहर के आदमी यहाँ पर आके दिल्ली के अंदर बसे हैं, भारत के अंदर जब बसे हैं, बांग्लादेशी है कोई भी है, अब उन्होंने अभी तो देखे कहाँ के रहने वाले दिल्ली में जगह घेर रखी है, कोई कहीं कहीं से कहीं कहीं से कहीं कहीं से, तो इनको ये जो बाहर निकाल रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। मतलब आपको लगता है कि रेखा सरकार का जो एक्शन है वो सही वो है? बहुत सही है, बहुत अच्छा। ऐसा काम कोई नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया ना केजरीवाल ने किया, ये काम किसी ने नहीं किया जितना रेखा गुप्ता कर रही। मतलब इस सरकार के लिए हिम्मत नहीं थी उन सरकारों के लिए, या मंशा नहीं थी? मंशा ही नहीं होगी, हिम्मत नहीं है। जब मंशा नहीं है तो उन्होंने और बसाया, उन्होंने तो और बसाया है। ये गलत काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, ऐसी कोई भी सरकार काम नहीं करेगी। अब रेखा गुप्ता पर आरोप लगा रहे कि रेखा जो है, रेखा गुप्ता जो बीजेपी की मुख्यमंत्री है, वो तो लोगों की बस्तियां उजाड़ रही हैं, गरीबों को सता रही हैं। बेईमान सरकार करेगी ये तो बिल्कुल, ये तो करेगी बेईमान सरकार। नगरी के अंदर ऐसा पानी आता था, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं आता था, और केजरीवाल आते ही यहाँ से पानी गायब हो गया। आज 5-6 साल हो गए, गंदा पानी अब भी बदबू मार रही है पानी के अंदर। पानी भी नहीं आता था, जब से रेखा गुप्ता आई है तो 2-3 घंटे रोज सुबह शाम पानी आ रहा है, पानी नहीं आता था। अच्छा भैया, यमुना जी की सफाई को लेकर रेखा गुप्ता कहती हैं कि हमने यमुना जी सफाई करी, और योग दिवस के दिन उन्होंने यमुना के अंदर खड़े होकर योगा किया। क्या लगता है कि आपको? हाँ, सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, बढ़िया करी है। रोड को भी बारिश के टाइम पानी भर जाता ना, तो तुरंत पंप लग जाते। उस टाइम पे पहले पंप नहीं लगते थे जब वो सरकार थी। काम तो दिल्ली में जो रोज चल रहा है, सरकार ठीक है, काम बढ़िया हो रहा है। जी भैया, क्या कह रहे हैं? 3 साल का टाइम है, 3 साल रेखा गुप्ता ने कहा 3 साल लगेंगे पानी सही आने में, गंगा से इसमें सफाई करने, तो टाइम तो लगता ही है। देखिए, इस बात को ऐसा भी देखा जा सकता है सचिन जी, कि जैसे पिछली सरकार जो काम करके गई और कुछ व्यवस्थित कार्य बिगड़े हैं, उनको सुधारने में यानी कि समय लगेगा, इसको ऐसे भी देखा जा सकता अब ये देखो, जो जमुना जी के बारे में 10 साल से आम आदमी सरकार थी, 10 साल में जो वो साफ नहीं कर पाई, तो 100 दिन में कितनी साफ हो जाएगी? ज़्यादा 1%, 2%, तो धीरे धीरे सफा होगी ये जमुना जी। ये 35 किलो धारा जमुना जी का जो धारा है 35 किलोमीटर है, अभी तो 1 किलो भी नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे सब साफ होगा ना, एकदम से थोड़ी हो जाएगा कि बीजेपी सरकार आएगी तो तुरंत साफ हो जाएगी। अब आराम से साफ होगा, धीरे धीरे साफ। उम्मीद है कि मतलब रेखा सरकार साफ? बिल्कुल साफ होगी। जब 100 दिन में देखोगे कितनी साफ हो गई जमुना जी, तो अगले 4 साल में जो बाकी दिन बचे हैं कितनी, और मुझे लग रहा है कि 1 साल में पूरा कर देगा रहेगा। 1 साल में हो जाएगा, मतलब जो 3 साल का टारगेट है वो मात्र 1 साल में हो जाएगा। वो 3 साल का टाइम यूँ ले रही है कि एक आधा महीना और बढ़ा के, एक आधा साल बढ़ा के, कि 2 लोगों को लगे, ताकि वादा झूठा ना हो। वादा झूठा ना हो। वो उससे पहले ही कर देगी। बीजेपी सरकार है ये, आम आदमी की सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है ये। बोलती है, वो वादे पूरे करती है। तो नंदनगरी के जीवन ब्लॉक में हम मौजूद थे और जनता से जनता के मन की बात जानी, और करा सीधा रेखा सरकार के विकास कार्यों का एक्सरे। और यहाँ पर हमने जब जनता से पूछा तो जनता ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपना मत रखा और बताया कि अभी रेखा सरकार को मात्र 100 दिन हुए हैं, और 100 दिन में जितना कार्य किया है वो सराहनीय है। आने वाले समय में रेखा सरकार पर पूरा भरोसा जताते हुए यहाँ की जनता विश्वास कर रही है कि विकास जो रेखा सरकार ने 3 साल का टारगेट रख कर करने की बात कही है, वो हो सकता है आने वाले साल या 2 साल में ही पूरा कर लिया जाए। तो इसी तरह का एक्सरे लगातार हम पूरी सीमापुरी विधानसभा के साथ साथ दिल्ली की हर विधानसभा में कर रहे हैं, और जनता के बीच जाकर सीधा करते हैं पब्लिक पॉलिटिकल एक्सरे। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर फास्ट दिल्ली। कैमरा पर्सन रेशमा बानो के साथ मैं मोहम्मद गुल।